क्लास में। तो इस स्कूल में जाने के लिए इन सब का एंट्रेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एंट्रेंस। अभी एंट्रेंस क्या होता है? तो वो एक एग्जाम होता है SET नाम का। इसका फुल फॉर्म होता है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। वो देकर आपका जो भी मेरिट लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ सबके सारा को लेकर के। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग ये बताने वाले हैं कि मैंने आप लोगों को पहले ही एक वीडियो में कहा था कि मैं CHS के बारे में वीडियो बनाऊंगा, जिसका मैं तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी 10th का एग्ज़ाम दे चुका हूं बहुत ही पहले। और अभी रियली मैं क्लास 11th के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। अब बात यहाँ ये आती है कि मैं उस स्कूल में एडमिशन ले ही क्यों रहा हूँ, मैं लोकल से क्यों नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी पढ़ाई होती है और बहुत सारे स्कोप है फील्ड के। और एक तरीके से मैंने एक मेजर रीज़न बताया था कि जो मेरे घर में पढ़ने का माहौल है वो नहीं बन पा रहा, मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है घर में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं JEE की करूँगा तैयारी। इसके बाद मैं करूँगा JEE की तैयारी, जिसका मैंने बैच भी ले चुका हूँ। अर्जुना JEE, आप लोग को नहीं पता तो बता देता हूँ। JEE बैच PW का है अर्जुना 2027, जो कि मेरे को 4750 में पड़ा। 4800 का था, उसमें 50 रुपये का कूपन कोड से मिल गया डिस्काउंट। ठीक है, तो बात यहाँ ये आता है कि मैं इसकी प्रिपरेशन कर क्यों रहा हूँ। अब मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा है। उसके बाद फिर वहाँ पे अगर मेरा हो जाता है तो वहाँ पे रहूँगा, और 11th-12th मेरे को करना ही है कहीं से। तो अच्छा स्कूल है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, बोर्ड्स भी मैनेज हो जाएंगे, बाकी PW तो है ही। और उसके बाद फिर उसके साथ मैं प्रिपरेशन करता रहूँगा। तो अब मेन मुद्दा ये है CHS के बारे में। JEE की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो CHS है क्या, से पहले बताते हैं। तो CHS बेसिकली एक स्कूल है, मात्र एक स्कूल है। ठीक है, ये एक स्कूल है। और किस तरह का स्कूल है ये? नॉर्मल स्कूल, वही क्या बोलते हैं, 12th तक है, 12th तक का स्कूल है इसमें। और हॉस्टल फैसिलिटी भी है, हॉस्टल भी है। ठीक है, तो अब ये सब तो ऊपरी ऊपरी बात हो गई। मेजर बात पे आते हैं कि ये है क्या। तो इसका पूरा नाम है स्कूल का CHS BHU नाम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन होती है। इसका 3 स्कूल में एडमिशन निकलता है, 3 बार होता है। एक बार 6th में, एक बार 9th में, और एक बार 11th क्लास में। तो इस स्कूल में जाने के लिए इन सब का एंट्रेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एंट्रेंस। अभी एंट्रेंस क्या होता है? तो वो एक एग्ज़ाम होता है SET नाम का। इसका फुल फॉर्म होता है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। वो देकर आपका जो भी मेरिट लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ सबके सारा को लेकर के अगर आपका निकल जाएगा, तो वहाँ से फिर आपका काउंसलिंग वगैरह वो सब बताऊंगा। तो बेसिकली ये स्कूल है जहाँ पे एक अच्छी पढ़ाई होती है। जैसे आप सैनिक स्कूल जानते होंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय को जानते होंगे, उसमें जैसे एडमिशन होता है, इसमें भी पैसा लगता है। तो ऐसे में तो इसमें भी पैसा लगता है। ठीक है, मतलब इसमें भी पैसा लगता है, स्कूल में भी पैसा लगता है। मतलब कोई भी स्कूल में पढ़ोगे तो पैसा तो लगेगा ही। तो बात यहाँ ये है कि स्कूल का पूरा डिटेल चाहिए। ठीक है, तो डिटेल में ये है कि कुछ देखो, ये स्कूल CBSE से चलता है। देखो CBSE है, CBSE एफिलिएटेड है। ठीक है, तो ये CBSE एफिलिएटेड है और इसके लिए एग्ज़ाम निकालना होता है जिसका नाम है सेट। अब बात आ गया कि इन सब स्कूल में, तो इसमें मेजरली ये जो है, इसमें होता है लॉटरी। इसमें लॉटरी का, सॉरी, लॉटरी का स्पेलिंग गलत हो गया, आप समझ रहे हो। इसमें लॉटरी से होता है, तो इसका ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है लॉटरी के बारे में। बाकी इसमें कुछ किस्मत उस्मत का बात रहता है भाई। फॉर्म तो भर दोगे, उसके बाद फिर किस्मत का भरोसे बैठे होगे, निकला निकला, नहीं तो फिर गलत। तो मेन ये मेहनत के बस उस पर निकलता है ये। और ये, और ऐसा नहीं है ज़रूरी ये खाली लड़कों का है, ये लड़की का भी है। सबका अलग अलग डिवाइडेड होता है। CHBS होता है बॉयज़ का, और CHGS होता है गर्ल्स का। यहाँ से गर्ल्स हो गया और यहाँ से बॉयज़ हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं, इसका अलग स्कूल होता है, इसका अलग होता है। और इसमें हॉस्टल है, इसमें हॉस्टल नहीं है। अभी सब बात करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात आ गया अभी CHS के बारे में, मेनली CHS के बारे में। तो देखो CHS एक ऐसा स्कूल है जो कम पैसे में पढ़ाता है और अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देता है। और फिर यहाँ पे जाने के लिए सेट का एग्जाम देना होता है। अब बात रह गया 9th और 11th दोनों की बात करते हैं। पहले 9th की बात करते हैं। तो 9th है, तो इसमें एग्ज़ाम होता है ना, तो एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है सेट। और सेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको फॉर्म वगैरह सब भरना पड़ता है। पहले सबसे पहले बात करते हैं इसमें होता क्या है। तो 9th के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो इसमें क्या है ना कि 8 का मेजर प्लस 7 का भी, मतलब मेजर से थोड़ा सा कम, मतलब इसका मान लीजिए 70%, तो इसका हो गया 30%। तो दोनों मिला जुला के पूछता है। इसमें होते हैं मेनली आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके मैथ्स, और फिर हो गया साइंस, फिर SST,
मैथ, साइंस, एसएसटी, फिर इंग्लिश और जो हिंदी, इसे इन दोनों में ना मेजरली ग्रामर पूछता है आपका, ग्रामर पूछता है। और बाकी सब इसमें जो भी है किताब का एनसीईआरटी पे फोकस, एनसीईआरटी पे फोकस ज़्यादा होता है। एनसीईआरटी का अगर आप इसकी तैयारी करो तो इसका एनसीईआरटी क्लास 7 का और 8 का ज़्यादा होता है। इसका एनसीईआरटी को रट लो, पढ़ लो पूरा, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है कुछ। और इसका पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पीवाईक्यू तो फिर बहुत सब चीज़ का इंपॉर्टेंट होता है इसका पैटर्न को समझने के लिए। तो बात यहाँ ये आ गया ना कि जो ये एग्ज़ाम है 9th का, इसमें पैटर्न क्या होता है। देखो सबका पैटर्न सेम होता है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होता है और सब में 20, सबका क्वेश्चन 20 रहता है। तो इसमें सब में 20-20 क्वेश्चन का रहता है, इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20, तो 5 दूनी 10, तो हो गया 100 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन का अको को कहता है कि एक क्वेश्चन का 3 नंबर का होता है, अको को कहता है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, कट ऑफ के आधार पर होता है। अब इसमें मेनली इस एग्ज़ाम को भरने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, इसका फॉर्म होता है, तो फॉर्म निकलता है फेब में निकलता है इसका फॉर्म 20 के करीब निकलता है, फेब 20, ठीक है। तो और इसका बुलेटिन भी आ जाता है, बुलेटिन में ही इसका बुलेटिन होता है। तो बुलेटिन क्या होता है, बुलेटिन यही होता है, इसमें सारा डिटेल होता है स्कूल के बारे में, डिटेल होता है क्या एलिजिबिलिटी है, सब भी बात करेंगे। तो इसमें जैसे आपको एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है इसका, तो 9th के लिए आपका 8 पास और 15 साल से कम चाहिए एज, आपका एज कम होना चाहिए। इसमें लड़का लड़की दोनों भर सकता है। और इसका जो भी हो गया, देखो आपका 8 का मेजर सेक्शन होता है, इसमें इतना ऐसा सारा सब्जेक्ट पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन 20-20 नंबर का होता है, फेब 20 को इसका निकलता है। इसका एग्ज़ाम डेट भी लिखा हुआ रहता है, करीब अप्रैल में ही एग्ज़ाम होता है इसका, लास्ट अप्रैल में। और तो बहुत एज सच हार्ड नहीं होता है, इसका एलिजिबिलिटी ये होता है। और फिर इसमें पैसा वैसा भी लगता है फॉर्म भरने में, करीब 800 के करीब पैसा लगता है, 800 या फिर 700 कुछ करके, ठीक है। तो कैटेगरी के आधार पे इसमें कैटेगरी वगैरह का भी होता है, कैटेगरी का। तो इसमें कैटेगरी काउंसलिंग वगैरह काउंसलिंग जब हो जाएगा, आपका रिजल्ट निकल जाएगा ये वाला, तो इसमें आपका कैटेगरी के आधार पे सब कट ऑफ निकलता है। तो इसमें जो आपका फ़ी वगैरह है स्कूल में, वो सिंपल होता है, फंडा एकदम सिंपल। इसमें आपका 5700 या फिर मतलब सस्ता ही होता है, 5000 कुछ करके। और इसमें 3000 अगर आप कंप्यूटर ऐड कराते हैं, कंप्यूटर ऐड कराते हैं, और यहाँ पे ट्यूशन फ़ी हो गया स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा वो। तो ऐसा करके कुछ होता है, बाकी सस्ता ही पड़ रहा है। बाकी अगर आप हॉस्टल लेकर आते हैं वहाँ पे, तो हॉस्टल का मेस फ़ी वगैरह वगैरह 12000 कुछ हॉस्टल का फ़ी रहता है, फिर मेस का फ़ी 3000 पर मंथ, 3000 पर मंथ पड़ जाता है। मतलब एनुअल बोल के चले तो अगर यहाँ पे रहेंगे आप तो 60,000 मान के चलिए। और मेन पैसा तब लगता है जब आप काउंसलिंग कराते हैं, तो आप निकाल देते हैं और आपके पास ठीक ठाक है, ऐसा मतलब पैसा तो लगेगा। और उसके बाद सब कुछ कुछ होता है क्राइटेरिया, ये हो गया आपका ऐसा, ठीक है। तो इसको रिवाइज भी कर देंगे एक बार। तो अब थोड़ा और बात कर लेते हैं कि इसमें तैयारी तो बहुत करने करते हैं, मतलब तैयारी तो बहुत कुछ, स्कूल शिक्षा बहुत सारे ऐसे हैं, मैं तो इसी से पढ़ रहा हूँ। और फिर यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं आप, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। और फिर इसमें तैयारी करके जाना, और इसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है सारा का सारा, 100 के 100 क्वेश्चन उसमें लाने होते हैं आपको। और 90 ला के 90 95 के टारगेट रखिए। और सॉरी, इसमें मतलब कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर इस साल तो 76 सीट है शायद, हाँ 76 सीट है क्लास 9 के बच्चों के लिए। तो क्लास 9 के बच्चों के लिए 76 है, और भरने वाले 30,000 खाली इतने सीट के लिए कॉम्पीट करें, सोच लो, बहुत कम मतलब 0.02 कुछ परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत कम ही बच्चे तैयारी कर जाते हैं। आपको कंपटीशन मात्र 5000 बच्चों में है, और 5000 बच्चों में भी कुछ का पेपर छूटेगा, इसमें भी आपका 1000 का कट ऑफ निकलेगा, 1000। और इसमें जो अच्छा करेगा, इसमें पढ़ाई की बेसिस पे होता है। इसमें जो अच्छा पढ़ के गया होगा, मतलब इसमें मान के चलिए 500 कुछ बच्चा, 500 भी बच्चे, मतलब बहुत ज़मींदार तरीका होता है। लेकिन आप अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और अच्छा कीजिए। और इसमें जहाँ तक की बात है कि जो पढ़ाई होता है, पढ़ाई मतलब एजुकेशन बोले तो बहुत 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 अच्छा मिलता है, बाकी स्कूल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है। और आपको हर स्कोप का फील्ड मिलता है, एजुकेशन ही नहीं, आपको स्पोर्ट्स और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, आपका डांस, मतलब जो भी है डांस, स्पीच वगैरह, मतलब आपको जो चीज़ में है सब चीज़ में आगे रहेगा ये। इसमें बहुत स्कोप अच्छा है।
और आपको इस स्कूल को जरूर टारगेट करना चाहिए। 10th के बाद आप लोग तो 8 के बाद ही कर लें, क्योंकि 9th में एक अच्छा पढ़ाई का माहौल होना चाहिए और वैसे 9th बेस होता है 11th का आगे के लिए, तो इस सब में अच्छा है। मैंने तो 10th से स्टार्ट किया, तो ऐसा ज़्यादा हार्ड नहीं है। और फिर बात यहाँ आ गया इतना आपका क्लास 9th के लिए और फिर क्लास 11th के लिए, इसकी मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा है कि ये स्कूल BHU जरा है, BHU आप जानते होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU से एफिलेटेड है। 6 क्लास से 12 क्लास तक पढ़ाया जाता है, 6 क्लास से, बाकी छोटे का नहीं है। तो मैं 11th में हूँ, तो मेरी भी तैयारी कुछ ऐसे ही है। इसमें 3 स्ट्रीम है, मैथ्स, मतलब साइंस लोगे तो साइंस में फिर मैथ्स आ गया और फिर बायो आ गया। इसमें सभी लड़कियों का भी ऐसा ही है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है लड़कियों में, सीट्स बहुत कम। फिर कॉमर्स, फिर आर्ट्स, इसमें तो मैं इसमें हूँ JEE के लिए, साइंस मैथ। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि इसमें जैसे आपका एज 18 से कम होना चाहिए, 18 से कम होना चाहिए, लो कम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपका जो परसेंटेज है वो तो मैटर करता है, परसेंटेज है जो बहुत मैटर करता है। परसेंटेज में आपका जैसे 10th का परसेंटेज में अगर आप साइंस लेते हो SCIA में, साइंस में तो 60% से ज़्यादा होना चाहिए, और मैथ्स और बायो और मैथ दोनों में लेते हो तो सब में 50% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए साइंस और मैथ में। अगर आप सिर्फ बायो लेते हो तो साइंस के लिए, और फिर अगर मैथ लेते हो मैथ, तो मैथ्स और साइंस दोनों में 50% ज़्यादा होना चाहिए। तो और बाकी कॉमर्स के लिए इसमें भी शायद 60 के आसपास चाहिए होता है, और आर्ट्स में बस पास होना चाहिए, पास, ठीक है। तो ऐसा है इसमें कैटेगरी वाइज, मतलब अपना जो भी सिलेक्शन, तो इसमें कैटेगरी का भी है कुछ कुछ, तो ऐसे में। और क्लास 11th के लिए आप लोगों का ऐसा है कि इसमें भी कंपटीशन है, और इसमें सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि अगर आप मैथ्स लेके पढ़ते हो तो आपको PCM और फिर E और H, मतलब क्या बोला भाई, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। और इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल सेम होता है एज़ 9th का एग्ज़ाम के हिसाब से, दोनों का सेम होता है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अलग। तो इसमें क्या होगा, अब मेन मुद्दा तो इसमें है। और अगर बायो का भी है तो इसमें खाली बायो कर देगा ऐड, और इसका अलग है, इसका कॉमर्स का फिर कुछ कुछ अगर मैथ्स लेना चाहते हो तो उसमें कुछ अलग है। फिर इसमें SST का भी एक रोल होता है, और इसमें तो ज़्यादातर SST होता है। इन सब का ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ज़्यादातर SST होता है। फिजिक्स इसमें ज़्यादा ये नहीं होता, मैथ थोड़ा बहुत होता है, इसमें मैथ थोड़ा होता है, और इसमें भी मैथ होता है, लेकिन थोड़ा इससे बड़ा होता है, इससे ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा होता है कॉमर्स में अगर आप लेते हो कॉमर्स मैथ तो। और मेरा तो साइंस मैथ है तो उसमें ज़्यादा रहेगा। और इसमें क्या है कि 25, इसमें भी 100 क्वेश्चन होता है, इसमें तो 25 फिजिक्स का रहेगा, 25 इसका रहेगा, 25 इसका रहेगा, बाकी इसका 10 जोड़ लेना, 100 हो जाएगा। अब बायो का भी यही फंडा है, बायो का भी वही फंडा, खाली मैथ्स की जगह पे बायो का 25 रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो और फिर जहाँ तक की बात है इसमें, तो इसमें मेरा 820 रुपया लगा था फॉर्म भरने में, ठीक है। फॉर्म का कुछ ऐसा, तो एग्ज़ाम मेरा 25 अप्रैल के है, 25 अप्रैल को है, और 11 तारीख को मेरा एडमिट कार्ड आएगा। और ये सब बुलेटिन में दिया हुआ रहता है कब आएगा कब नहीं आएगा। तो बाकी यही है, और फिर कुछ और में तैयारी करते रहिए। बाकी इसमें मेजर सेक्शन अगर इसमें भी देखें तो इसमें 9th का और 10th का, तो इसमें 60% 10th का और 40% 9th का। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायो के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और दोनों का मिला के। इसमें अगर आप आर्ट्स का देखेंगे और कॉमर्स का देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर 10th का ही होगा, 10th का ही होगा दोनों में, ठीक है, इन दोनों के लिए। और फिर बस यही है। और 6th के लिए लॉटरी लगता है, उसमें सब किस्मत का खेल होता है, निकला तो सही, नहीं निकला तो नहीं पता। और अगर आपको फिर JEE के बारे में भी जानना है, JEE का, तो JEE के बारे में वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बाद में। इसको आप समराइज़ कर देते हैं एक बार। देखिए हम बताए थे अबाउट CHS क्या है। CHS BHU एक पूरा नाम है इसका स्कूल का, और ये एक स्कूल है, इसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी 12 क्लास तक है। 6, 9, 11th में एडमिशन होता है, 6th का लॉटरी होता है, 9th का ये लड़ाई लड़ना होता है एग्ज़ाम दे करके, और CBSE एफिलेटेड है, इंटरेस्ट निकालना होता है, SET स्कूल इंटरेस्ट टेस्ट। और फिर बॉयज़ का भी है, गर्ल्स का भी है, गर्ल्स का कम सीट है, लड़कों का थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी है।
CHS इसमें 9th का मेजर बात कर लेते हैं क्योंकि 6th का लॉटरी होता है। 9th में क्या होता है, SCT एग्ज़ाम होता है 8 का और 7th का पूछा जाता है। 8 का 70%, 7th का 30%, ज़्यादातर आपको 8 पे फोकस करना है। इसमें 5 सब्जेक्ट होता है, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी। NCERT पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, इसमें ग्रामर ज़्यादा रहता है। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 20-20 क्वेश्चन सबसे। इसमें 1-1 मार्क्स का भी होता है, 3-3 मार्क्स का। इससे भी ये 3 मार्क्स वाला जब काउंसलिंग होता है तब आपका देखा जाता है। काउंसलिंग आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको फ़ोन करके या फिर आपका ईमेल में कुछ होता है, तो इसमें बुलेटिन निकलता है। 20 फ़ेब को बुलेटिन तक निकलता है उसमें। और एलिजिबिलिटी इसमें 8 पास होना चाहिए, 15,000 से कम होना चाहिए, 800 700 के करीब फ़ी भरने में। ये इसमें क्या बोलते हैं, फॉर्म में ऐसा लगता है कैटेगरी पे डिपेंडेंट ज़्यादा रहते हैं ये लोग, कैटेगरी OBC जनरल ये सब में। उसमें मार्क्स वेरी करता है। फ़ी आपका ये रहेगा 5-6 हज़ार रहेगा, और 3 हज़ार अगर कंप्यूटर लेते तो सस्ता पड़ रहा है। और बाकी मेन मुद्दा यहाँ पे है हॉस्टल का, तो हॉस्टल में ज़्यादा पैसा लगता है। बाकी स्कूल से तो कम ही लग रहा है, 12,000 एक बार लगेगा आपका फिर, और 2,000 शायद एक्स्ट्रा मतलब ये 12,000 नहीं, एक ही 12,000 नहीं, सॉरी 12,000 नहीं लिखे थे, 10,000 ही लगता है, लेकिन 2,000 तेरा एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब इस चीज़ के लिए सिक्योरिटी फ़ी कुछ करके लेते हैं। और 3,000 पर मंथ लगता है खाने का, मेस का। और हर वहाँ पे बता देते हैं कि वहाँ पे आपका 52 गो रूम है, ठीक है, और 104 बच्चों की ही व्यवस्था है, तो इसमें बहुत कम बच्चों का, इसमें जिसका अच्छा मार्क्स आता है, मतलब अच्छे स्कोर, गुड स्कोर होता है उन लोग का, उन लोग को हॉस्टल मिलता है, बाकी लोग को बाकी अरेंजमेंट करना पड़ता है अगल बगल में। और फिर यहाँ तैयारी कुछ ऐसा है कि तैयारी आपको, मैं स्कूल चीज़ करता हूँ यूट्यूब से बहुत अच्छा है। यूट्यूब और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बहुत कम सिलेक्शन टेस्ट होता है, पढ़ाई अच्छा करोगे तो हो जाएगा। 30,000 बच्चे रहते हैं, मतलब टोटल अगर बच्चे बोले कि टोटल फाइट करने जाएंगे तो इसमें 1 से 1.5 लाख बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने, बाकी इसमें सिलेक्शन बहुत कम का होता है। और फिर एजुकेशन इसमें बहुत अच्छा होता है, स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छा है। और फिर क्लास 11th की बात, 11th में सारा कैटेगरी आपको बता दिया था, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स। इसमें मैथ्स के लिए बता रहा था मैं, एज 18 साल से कम होना चाहिए एलिजिबिलिटी में, आप 10th पास होना चाहिए। 10th पास में भी क्या, 10th पास में भी आपका 60% अगर मैथ ले रहे हो और बायो ले रहे हो तो, और मैथ ले रहे हो तो 50% मार्क्स, और साइंस में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। कॉमर्स में 60% होता है अगर मैथ्स ले रहे हो तो। और फिर आर्ट्स में पास होना चाहिए, इसमें PCM अगर मैथ्स ले रहे हो तो इसमें फिर यहाँ बायो हो जाता है, वही 25-25-25 ये होगा। PCM पे ज़्यादा फोकस, PCB पे ज़्यादा फोकस, और इंग्लिश का इस 10 नंबर, इसमें भी 10 क्वेश्चन, तो ऐसा हो गया। और उसके बाद फिर इसमें SST ज़्यादा होता है, इसमें भी थोड़ा बहुत SST, इसमें मैथ होता है, और फिर साइंस भी होता है कुछ कुछ कॉमर्स में। और फिर यहाँ पे ये सब बैठ के मेरा इतना पैसा लगा। 11th के लिए बायो में 25 क्वेश्चन ही होता है। 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है मेरा, 11 अप्रैल को एडमिट कार्ड आएगा। और इसमें भी मेरा इसमें 9th का 40% होता है, 10th का 60% सिलेबस से क्वेश्चन आता है। और इसमें आर्ट्स और कॉमर्स में ज़्यादा 10th का आता है, तो 10th पे ज़्यादा फोकस करें आर्ट्स कॉमर्स वाले। साइंस में वाले तो इस पे ज़्यादा फोकस करें। मेरा 9th का हो गया है, 10th का ही बचा रिवाइज़ करना। और इसमें PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, PYQ से आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है और एग्जाम फोड़ते हैं आप। इसमें मॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉक कम से कम 15 से 20 या फिर 25 करके, 25 जगह या 30 करके तो बहुत अच्छा, मतलब फोड़ गया हो एग्जाम। और फिर JEE का वीडियो चाहिए तो JEE का भी बाद में बताएंगे, ठीक है। तो बाय बाय।